हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। हम इस वीडियो में बात करेंगे लीव रूल 1949 के बारे में। जितनी भी भारतीय रेलवे में छुट्टियां होती है उन सभी छुट्टियों को यहां पर मैं विस्तार से आपको समझाने वाला हूं। एक एक छुट्टी को बड़े डिटेल से आपको बताने वाला हूं। आपने आज तक कई सारी चीजें नहीं जानी होंगी, उन सभी चीजों को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक एचआरएमएस आईडी ओपन की हुई है। देखिए, छुट्टी हम जब अप्लाई करते हैं तो इस प्रकार बहुत सारी छुट्टियां यहाँ आपको दिखाई देती हैं। तो इन सभी छुट्टियों को मैं वन बाई वन डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने एक बेहतरीन पीडीएफ आपको तैयार की हुई है। खुद से पीडीएफ लिखा है जिसको हिंदी और इंग्लिश से दोनों भाषाओं में मैंने यहाँ पर व्यवस्थित किया है। जैसे कैजुअल लीव, उसके बाद मैंने कैजुअल लीव का इंग्लिश से लिखा है। जैसा भी जिसको समझ में आए, हिंदी इंग्लिश जैसा भी समझ में आए, आप यहाँ पर उसको पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आपको हिंदी में कराने वाला हूँ। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रेल सेवा उदारीकृत अवकाश नियम 1949 यहाँ पर देखिए, वर्तमान छुट्टी नियम लागू हुआ है 1 फरवरी 1949 से लागू हुआ है। अवकाश नियमों का उल्लेख इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 के पैरा 501 से 506 तक के में ये छुट्टियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए, छुट्टी कोई अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। आपका कोई ऐसा अधिकार नहीं है। किसी भी प्रकार की छुट्टी की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश जो द्वारा अस्वीकार या रद्द किया जा सकता है। यदि आपने कोई भी छुट्टी अप्लाई की है तो सक्षम प्राधिकारी है उसको अस्वीकार कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है, लेकिन उस छुट्टी को वो बदल नहीं सकता है, टाइप नहीं बदल सकता है जब तक आप उसको लिखित में आवेदन नहीं करेंगे। अगला पॉइंट मैंने दिया है कि छुट्टी समाप्ति से पहले बिना मंजूरी काम पर नहीं लौट सकते हैं। यदि प्रशासन आपको बुलाता है तो उसे ड्यूटी माना जाएगा और नियम अनुसार आपको पास और जो पीटीओ है और जो आपकी जो ट्रैवलिंग है, यात्रा भत्ता, वो आपको प्रदान किया जाएगा। सभी तरह की छुट्टियों को मिलाकर 5 वर्ष से अधिक की लगातार तक आपको ये छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती। एक प्रकार की छुट्टी से दूसरे प्रकार की छुट्टी में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो 30 दिन के अंदर आप परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी अनुमति है। आकस्मिक अवकाश को विशेष आकस्मिक अवकाश के साथ तथा सीआर के साथ जोड़ने की अनुमति है, अन्य छुट्टियों के साथ स्वीकृत नहीं किया जा सकता। जो सीएल है उसको, जो विशेष आकस्मिक अवकाश है और सीआर है या आपका जो रेस्ट है उसके साथ जोड़ के लेने की अनुमति है। बाकी छुट्टियों के साथ उसको नहीं जोड़ा जाएगा। ये नहीं कि आपने सीएल लिया उसके साथ में पीएल ले लें, ऐसा नहीं होगा। तो ये तो छुट्टियों के बारे में थोड़ी सी डिटेल है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो छुट्टी है आकस्मिक छुट्टी, कैजुअल लीव है। बहुत सारी छुट्टियां यहाँ आपको मैं जितना भी छुट्टियां हैं उस सबको डिटेल से समझाऊंगा हिंदी और इंग्लिश में। पीडीएफ के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया कि पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आकस्मिक छुट्टी कैजुअल लीव, जो राजपत्रित कर्मचारी हैं और जिनको राजपत्रित अवकाश, जो ऐसे कर्मचारी हैं जिनको राजपत्रित अवकाश मिलता है उनको 8 दिन की सीएल प्रति वर्ष मिलती है। ऐसे कर्मचारी जिनको राजपत्रित अवकाश नहीं मिलता है उनको 10 दिन की सीएल मिलती है। और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है में उसमें जो काम करने वाले हैं, उसमें पदस्थ जो कर्मचारी हैं उनको 13 दिन की प्रति वर्ष छुट्टियां मिलती हैं। ये सीएल के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उनको 4 दिन की छुट्टियां इनके अलावा और मिलती हैं, अतिरिक्त 4 छुट्टियां मिलती हैं। 2 पारियों में यदि काम करने वाला कोई भी कर्मचारी है उसको आधे दिन की सीएल मिल सकती है। कि 2 पारियों में काम करता है, जैसे वर्कशॉप में 2 पारियों में काम होता है, तो 2 पारियों में काम करने वाले कर्मचारियों को आधे दिन की सीएल मिल सकती है। सीएल का यदि उपयोग नहीं किया जाता है, साल में जितनी भी सीएल आपको 8, 10 या जो 13 सीएल मिलती है,
यदि आप साल में उनका उपयोग नहीं करते हैं तो साल के अंत में वो समाप्त हो जाएंगी, लैप्स हो जाएंगी, उनको जमा नहीं किया जा सकता। ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति साल के प्रारंभ के महीने में या साल के अंत के महीने में हुई है, फिर भी उनको पूरी सीएल दी जाएंगी। अगर 8 मिलती हैं तो 8, यदि 10 मिलती हैं तो 10, या 13 मिलती हैं तो 13 पूरी छुट्टियां दी जाएंगी। ऐसा नहीं कि मंथ के हिसाब से छुट्टियां नहीं मिलेंगी, चाहे वो उसका दिसंबर महीने में ज्वाइनिंग हुई है या जनवरी महीने में ज्वाइनिंग हुई है, तो जो भी छुट्टियां रहेंगी वो उसको दी जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने इंग्लिश से आपको दिया है, तो जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश से यहाँ पर देख लें, पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगी। मैं यहाँ पर आपको हिंदी में ही कराऊंगा क्योंकि पीडीएफ बहुत डिटेल में मैंने बनाई हुई है और बहुत ज्यादा समय लग जाएगा वीडियो बनाने में। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत ही सरल तरीके से इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सीएल कैलेंडर वर्ष में 8 मिलेंगी, जिनको एनएच और जीएच मिलता है, और जिनको एनएच और जीएच नहीं मिलता है 10 मिलेंगी, और जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में काम करते हैं उनको 13 छुट्टियां मिलेंगी। जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उसको 4 एडिशनल छुट्टियां दी जाएंगी। सीएल को किसी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं। सीएल के साथ में आप हॉलीडे, वीकली जो रेस्ट है वो वीकली रेस्ट आप लेंगे, बाकी अदर छुट्टियां आप नहीं ले सकते। और नो लिमिट ऑफ सीएल विल बी अवेल्ड एट ए टाइम, जो भी आपकी सीएल की जितनी भी लिमिट है उसके हिसाब से आप ले लेंगे। सीएल लैप्स हो जाएंगी, कैलेंडर वर्ष जैसे ही समाप्त होगा सीएल लैप्स हो जाएंगी। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, मैंने इंग्लिश में भी बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने के लिए यहाँ पर पीडीएफ तैयार की है। अब देखिए दूसरी छुट्टियां जो औसत वेतन छुट्टी होती है, लीव ऑन एवरेज पे, एलएपी। एलएपी प्रतिवर्ष 30 छुट्टियां मिलती हैं। 1 जनवरी को 15 छुट्टियां और 1 जुलाई को 15 छुट्टियां। ये हर मंथ 2.5 के हिसाब से, मतलब 2.5 छुट्टी हर मंथ आपको अपने खाते में जमा होती है। प्रति महीने 2.5 छुट्टी मिलती है। जमा करने की अधिकतम जो सीमा है 300 छुट्टियां, आप पूरे सेवा काल में 300 छुट्टियां जमा कर सकते हैं, और जो रनिंग साल है उसकी 15 छुट्टियां, तो 300 प्लस 15 छुट्टियां। ये जो रूल है 1/7/1997 से ये रूल चल रहे हैं। एक बार में 180 दिन की स्वीकृत हो सकती है आप यदि छुट्टियां लेते हैं। और कौन सी छुट्टियां? औसत वेतन छुट्टियां। ये एक बार में आप अधिकतम 180 दिन, 180 दिन का मतलब 6 माह तक ये छुट्टियां स्वीकृत हो सकती हैं। सेवानिवृत्ति पर 300 दिन का छुट्टी नकदीकरण लिया जाता है। लीव इनकेसमेंट, आपने सुना होगा कि लीव इनकेसमेंट ले रहे हैं तो बीच बीच में आपको 10 छुट्टी का लीव इनकेसमेंट एक साथ और मिलता है, तो 60 छुट्टियों का आप पूरे साल में लीव इनकेसमेंट ले सकते हैं। और टोटल जब आप सेवानिवृत्त होंगे, रिटायरमेंट होंगे, तो 300 दिन की छुट्टी का लीव इनकेसमेंट, छुट्टी का नकदीकरण किया जाएगा। यदि आपकी 300 छुट्टियां नहीं है, जब रिटायरमेंट हो रहे हैं 300 छुट्टियां नहीं है, तो एचएलएपी को जोड़ लिया जाएगा। जितने भी, जैसे मान लिया कि आपकी 250 छुट्टियां औसत वेतन वाली हैं, तो 50 एचएलएपी जोड़ी जाएंगी, लेकिन 50 का जो हाफ पेमेंट मिलता है वही पेमेंट दिया जाएगा, मतलब 275 दिन का पेमेंट यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अगला देखिए, यह छुट्टी सामान्य अवकाश से पूर्व या बाद में जोड़कर ली जा सकती है। कोई भी जैसा अवकाश है उसके पहले और बाद में इसको जोड़ के लिया जा सकता है। कर्मचारी के अनुपस्थित या असाधारण छुट्टी की स्थिति में कुल अवधि का 1/10 भाग अगला क्रेडिट देते समय, जैसे आपको जनवरी में 15 दिन की छुट्टियां मिलेगी, उसके बाद जुलाई में जो अगला क्रेडिट दिया जाएगा तो उसमें 15 दिन से घटा लिया जाएगा, 1/10 के हिसाब से घटेंगी। अधिकतम 15 मिलती हैं, इसलिए अधिकतम 15 दिन से ज्यादा नहीं घटाई जाएंगी। अगला देखिए, ये इसका इंग्लिश हो गया, एलएपी लीव ऑन एवरेज पे। अगला देखते हैं, अर्ध औसत वेतन छुट्टी एचएलएपी। प्रतिवर्ष 20 छुट्टियां मिलती है, 1 जनवरी को 10 और 1 जुलाई को 10। वर्ष के किसी माह के लिए छुट्टी प्रति माह 5/3 के हिसाब से मिलती है। 5/3 के हिसाब से ये छुट्टियां मिलती हैं। इनको छुट्टी है इनको जमा करने की कोई सीमा नहीं है, कितनी भी छुट्टियां आप इनको जमा कर सकते हैं।
एक बार में 24 माह तक ये स्वीकृत की जा सकती हैं। कौन सी छुट्टियां? HLAP 24 माह तक स्वीकृत की जा सकती है, मतलब 2 साल तक ये स्वीकृत की जा सकती हैं। सेवानिवृत्ति के समय यदि औसत वेतन छुट्टी 300 दिन से कम जमा होते हैं तो उसकी कमी की पूर्ति करने के लिए अर्ध औसत वेतन छुट्टी के भुगतान से किया जा सकता है, जो कम्यूटेड नहीं होंगी। कम्यूटेड का मतलब फुल पेमेंट उसका नहीं मिला जाएगा। इससे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये छुट्टियां इस प्रकार से रहेंगी। यह छुट्टी रेलवे स्कूलों में कार्यरत जो कर्मचारी हैं को भी औसत वेतन छुट्टी के बदले दिनांक 1/9/2008 से दे हैं। अनुपस्थित या असाधारण छुट्टी की स्थिति में ऐसे कुल अवधि का 1/18 भाग अगला क्रेडिट देते समय 10 दिन से घटा लिया जाएगा। वही मैंने अभी बताया था कि आपको 1 जुलाई को 10 छुट्टी, 1 जनवरी को 10 छुट्टी, जब भी अगला क्रेडिट दिया जाएगा तो आप यदि अनुपस्थित रहते हैं तो जो 5/3 है उसके हिसाब से जो भी छुट्टी आपकी कम होती है तो 1/10 के हिसाब से काट ली जाएंगी, जो भी अगला क्रेडिट दिया जाएगा। ये इसका इंग्लिश हो गया कि LHAP एडमिसिबल इन कंप्लीटेड 20 डेज 1 जुलाई एंड 1 जुलाई और 1 जनवरी को ये 10 मिलती हैं। 5/3 के हिसाब से काट लिया जाएगा और साल में ये 2 ईयर्स की 24 माह की ग्रांटेड की जा सकती हैं। यहाँ पर जो लिखा है कि मैक्सिमम जो आपकी 300 LAP है उसमें यदि कम पड़ती हैं तो इनको जोड़ दिया जाएगा। अगला देखते हैं परिवर्तित छुट्टी या कम्यूटेड लीव। यह छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अर्ध औसत वेतन छुट्टी को औसत वेतन छुट्टी में बदलने की सुविधा प्रदान करती है। कम्यूटेड लीव आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मेडिकल छुट्टी ली हुई है तो आपने देखा होगा पूरे दिन का पेमेंट मिलता है, लेकिन डबल छुट्टियां करती हैं। तो यहाँ पर ये चेंज करने का जो है कि अर्ध औसत वेतन छुट्टी को औसत वेतन छुट्टी में बदलने की सुविधा प्रदान करती है। परिवर्तित छुट्टियां, कर्मचारी ये छुट्टी अर्जित नहीं करता है। यह छुट्टी अर्ध औसत वेतन छुट्टी पर निर्भर करती है तथा 1 दिन की परिवर्तित छुट्टी के लिए 2 दिन की अर्ध औसत वेतन छुट्टी काटी जाती है। आपने यदि जो अर्ध औसत वेतन छुट्टी लिए है, ये 2 छुट्टी परिवर्तित होगी 1 औसत वेतन छुट्टी में। इस छुट्टी की समाप्ति पर ड्यूटी पर आना आवश्यक है। यदि कोई कर्मचारी इस छुट्टी की स्वीकृति के बाद त्याग पत्र दे देता है तो या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करता है तो परिवर्तित छुट्टी को अर्ध औसत वेतन छुट्टी माना जाएगा तथा अर्ध औसत वेतन दिया जाएगा। यदि कर्मचारी बीमारी के कारण अयोग्य होने या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उससे अंतर वसूल नहीं किया जाएगा। उस समय जो भी डिफरेंस आता है कि आपने छुट्टी ली और छुट्टी समाप्ति के बाद आप ड्यूटी पर नहीं आए या आपने सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया तो आपको जो पेमेंट मिला औसत वेतन के हिसाब से मिल गया। यदि नहीं आए तो अर्ध औसत वेतन के हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा। यदि आप बीमारी के कारण अयोग्य हो गए हो या आपकी मृत्यु हो गई है तो उस समय जो भी अर्ध औसत वेतन छुट्टी और औसत वेतन छुट्टी का जो डिफरेंस है वो वसूल नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, कर्मचारी के पास औसत वेतन छुट्टी होने के बावजूद ये छुट्टी लिखा हुआ है, छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। ये इसका इंग्लिश हो गया कम्यूटेड छुट्टी। नो ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, नो लिमिट टू दी नंबर ऑफ लीव कम्यूटेड इन एंटायर सर्विस, कोई सीमा नहीं है। अप्रूव कोर्स ऑफ स्टडी 180 डेज अलाउड टू कम्यूटेड in entire service, HLAP commuted into full pay, therefore dues the no of days direct from HLAP account। इस तरह से यहाँ पर ये इंग्लिश आप देख लीजिए। अगला देखिए असाधारण छुट्टियां। यह छुट्टी खाते में कोई भी छुट्टी जब नहीं बची होती है छुट्टी खाते में या छुट्टी बची होने पर भी कर्मचारी इसे लिखित रूप में इसकी मांग कर सकता है। असाधारण छुट्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, यह छुट्टी अधिकतम 5 वर्षों के लिए दी जा सकती है। रेलवे कर्मचारी जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा निरंतर पूरी कर ली है, 3 वर्ष तक उन्होंने सेवा कर ली है
रेलवे, वे उच्च शिक्षा के लिए 24 महीने तक आवेदन कर सकते हैं। ये रूल 1/1/1998 से लागू है। 1 वर्ष की सेवा होने पर अस्थायी कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार के बिना 3 महीने की छुट्टी तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ 6 महीने की छुट्टी उसको दी जा सकती है। ये यहाँ पर अस्थायी कर्मचारी के लिए है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 3 महीने की और बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 3 महीने की और चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 6 महीने की उसको छुट्टी दी जा सकती है। ट्रेड अप्रेंटिस के बारे में कि उनको अवकाश किस प्रकार से दिया जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिस को अधिकतम 12 दिनों की छुट्टी के लिए फुल स्टाइपेंड पर अवकाश दिया जा सकता है और चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए हाफ स्टाइपेंड पर अवकाश दिया जा सकता है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL/LWP, द लीव कैन बी अवेल्ड इन फॉलोइंग सर्क्यूटेंस। यहाँ पर देखिए वही लिखा है कि किस प्रकार से ये छुट्टी आपको मिलेंगी। अगली छुट्टी है अनार्जित छुट्टी, लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू अनार्जित छुट्टियां, जब छुट्टी खाते में कोई भी छुट्टी नहीं बची है तब चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर विशेष परिस्थितियों में ये छुट्टी दी जाती है। यह छुट्टी भविष्य में बची सेवा में जमा होने वाली जो अर्ध औसत वेतन छुट्टी हैं उस पर निर्भर करती है। यह छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में अधिकतम 360 दिन तथा बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 90 दिन तक तथा पूरे सेवा काल में 180 दिन तक स्वीकृत की जा सकती है। पूरे सेवा काल में अधिकतम 360 दिन, बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के 90 दिन और पूरे सेवा काल में 180 दिन तक ये स्वीकृत की जा सकती है। यह छुट्टी सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी के रूप में नहीं दी जा सकती। छुट्टी वेतन अर्ध औसत वेतन छुट्टी के समान दिया जाता है। इस छुट्टी पर जाने के बाद यदि कर्मचारी त्याग पत्र देता है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या कर्म अनिवार्य सेवानिवृत्ति के कारण सेवा छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में उसे दिए गए वेतन की कटौती अंतिम भुगतान से किया जाएगा। बीमारी के कारण अयोग्य होने पर मृत्यु की स्थिति में छुट्टी वेतन की छुट्टी नहीं काटी जाएगी। यदि छुट्टी पर गया है कोई कर्मचारी और वो त्याग पत्र देता है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देता है और या अपनी सेवा छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में उसको दिए गए छुट्टी वेतन की कटौती अंतिम जो भुगतान उसको किया जाएगा उससे काट लिया जाएगा। यदि बीमारी के कारण अयोग्य हो गया है या उसकी मृत्यु हो चुकी है तो छुट्टी वेतन से उसकी जो कटौती है वो नहीं की जाएगी। पीबी कैंसर या मानसिक बीमारी की स्थिति में अस्थायी रेल कर्मचारियों को भी 360 दिन तक का अधिकतम निम्न शर्तों पर छुट्टी दी जाती है। शर्त क्या क्या है? कम से कम 1 वर्ष की सेवा पूर्ण हो, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर प्रस्तुत किया गया हो और छुट्टी पर जाने के बाद यदि उसी पद पर आने की संभावना हो तथा अर्ध औसत वेतन छुट्टी अर्जित कर सकता हो। लीव नॉट ड्यू, लीव नॉट ड्यू ये मैंने इसका इंग्लिश दे दिया है, आप इंग्लिश पढ़ लीजिए एक बार। अगली छुट्टी है मातृत्व अवकाश, जो मैटरनिटी लीव होती है। मातृत्व अवकाश से रेलवे कर्मचारी, जो रेलवे महिला कर्मचारी है चाहे वो विवाहित है या अविवाहित है, जिसमें प्रशिक्षु जो ट्रेड अप्रेंटिस होती हैं भी शामिल रहेंगी। जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं उनको मैटरनिटी लीव दी जाती है। प्रसव की तारीख से 180 दिनों तक ये प्रभावी हुआ है। 1/9/2008 से यह अवकाश मान्य, मतलब 180 दिनों का यह अवकाश दिया जाता है और 1/9/2008 से इसको प्रभावी किया है। गर्भपात या गर्भस्राव की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ 45 दिन का अवकाश दिया जाता है। यदि गर्भपात हो जाता है या गर्भस्राव हो जाता है तो उस चिकित्सा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसके आधार पर 45 दिन तक का अवकाश उनको दिया जा सकता है। यह अवकाश 60 दिनों तक परिवर्तित अवकाश और पूर्णकालिक अवकाश सहित बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के भी अधिकतम 2 वर्षों तक दिया जा सकता है।
यदि कैजुअल महिला कर्मचारी है तो उसको 4 सप्ताह तक ये अवकाश ले सकती है। मातृत्व अवकाश को किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। कोई भी अवकाश है जैसे सीएल है, पीएल है, किसी के भी साथ मैटरनिटी लीव को जोड़कर लिया जा सकता है। मातृत्व अवकाश को जो अवकाश खाता है, जो आपके लीव अकाउंट है, उससे नहीं काटा जाएगा। मातृत्व अवकाश को सामान्यतः किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मैटरनिटी लीव देखिए इंग्लिश में मैंने दिया हुआ है, फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज वेदर मैरिड अनमैरिड इंक्लूडिंग अप्रेंटिस विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ मैटरनिटी लीव की 2 बच्चों तक ये छुट्टियां मिलती हैं, जिसमें महिला रेलवे कर्मचारी है और या उसमें अविवाहित महिला कर्मचारी हो सकती है या अप्रेंटिस हो सकती है। ये 180 दिन तक एडमिसेबल है। 45 डेज फॉर मिसकैरेज या अबॉर्शन की स्थिति में 45 दिन का ये छुट्टियां मिलती हैं विथ मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर। और यहाँ पर फीमेल कैजुअल वर्कर कैन बी अवेल दिस लीव अप टू 4 वीक्स। मैटरनिटी लीव मे बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी अदर काइंड, किसी भी छुट्टी के साथ में ये मैटरनिटी लीव ली जा सकती है। मैटरनिटी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, लीव अकाउंट से ये छुट्टियां नहीं कटती हैं। द मैटरनिटी लीव शैल नॉट नॉर्मली बी रिफ्यूज अंडर एनी सर्कमस्टेंस, कि किसी भी कंडीशन में इनको सामान्यतः ये रिफ्यूज नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से देखिए ये मैंने यहाँ पर पीडीएफ तैयार की है। हम इन छुट्टियों को 2 टाइप से, 2 पार्ट में आपको कराने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ तक करा रहा हूँ, बाकी है छुट्टियाँ। देखिए यहाँ पर अगला जो पैटर्निटी लीव है उसके बारे में भी बताएंगे। पूरी छुट्टियाँ मैंने यहाँ पर आपको पीडीएफ में तैयार की है। इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट हमने बनाया है। पार्ट फर्स्ट में जो छुट्टियां मैंने कराई हैं, उसके बाद जो बची छुट्टियां पार्ट 2 में कंप्लीट कराई जाएंगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। सभी के